आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा सुल्तान अली है और मैं ट्रॉमा सेंटर में एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और इवनिंग में मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो BS फ़िज़ियोथेरेपी, DPTD और मास्टर्स इन फ़िज़ियोथेरेपी है। आज का मौजू जिस बारे में हम आज बात करना चाहते हैं वो है पोस्चरल प्रॉब्लम्स, जो कि मेरे ख़्याल में आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। जो क्लिनिक में हमारे मरीज़ आ रहे हैं उनकी मोस्टली जो सर्वाइकल से लेकर लंबर स्पाइन तक इंटायर पोस्चर जो है उनका ऑलमोस्ट मैल अलाइन हुआ होता है। इस सिलसिले में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि इन पोस्चर्स के ख़राब होने की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हमारा आजकल का जो बच्चों का जो रुझान है मोस्टली वो, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, झुक कर पढ़ना, जितना वो फ्लेक्स पोस्चर में रहते हैं उतना ज़्यादा जो है उनका पोस्चर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, मैल अलाइन होना शुरू होता है। उसके पीछे बड़ी वजह ये कि पेरेंट्स उनको टोकते नहीं कि अपने पोस्चर को करेक्ट करें। दूसरी बड़ी वजह हमारे माशरे में जो देखने को मिलती है वो बेसिकली वो लोग हैं जो डेस्क वर्क करते हैं, जो लैपटॉप यूज़र्स हैं। इस सिलसिले में मैं यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि लोगों में आगाही बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अवेयरनेस के साथ अपने मसाइल के हल के लिए हम तक अप्रोच करें। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग पोस्चरल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं मोस्टली उनमें पट्ठों के दर्द और खिंचाव और ट्रिगर पॉइंट्स जो मसल्स में डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू पेन और ड्यू टू मैल अलाइनमेंट ऑफ द पोस्चर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है मोस्टली दर्द की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। काम पे फोकस नहीं होता जिसकी वजह से क्या है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वो ना सिर्फ नुकसान की तरफ जा रहा होता है, ओवरऑल हमारी सोसाइटी इफ़ेक्ट हो रही होती है। अब ये पट्ठों के अंदर जो दर्द और खिंचाव है बेसिकली उसमें ये है कि जो ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं वो मसल्स इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, क्योंकि हम अपना पोस्चर एक गलत डायरेक्शन में अलाइन करते करते अपने पट्ठों को जो है उनमें तनाव और खिंचाव को बढ़ा चुके होते हैं, इस हद तक बढ़ा चुके होते हैं कि उसमें नॉट्स डेवलप हो जाती हैं, विच इज़ एक्चुअली द टर्म जो कि मैं आपको यहाँ पर से आगाही देना चाहूँगी, जो कहलाता है पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। उस पुअर मस्कुलोस्केलेटल कंट्रोल के वजह से पोस्चर में आने वाला बिगाड़ आपकी लंबर स्पाइन को हाइपरलोडोसिस की तरफ लेकर जाता है, मतलब कमर का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा और तबाही की तरफ बिगड़ जाता है। दूसरा जो मसला आता है वो आता है आपकी रीढ़ की हड्डियाँ जो पसलियों के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम थोरेसिक स्पाइन का नाम देते हैं। वो थोरेसिक स्पाइन बेसिकली हो जाती, कुब निकल आती, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो कुब है वो कहलाती काइफोसिस। और अगर कमर की रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी हो जाए, टेढ़ापन जो है वो भी लैटरल डायरेक्शन है, मतलब साइड से टेढ़ापन अगर आए तो हम उसको रिगार्ड करते हैं कि भाई ये जो है ना स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस जो है उसमें आपकी स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डियां हैं जो असल में वो ना सिर्फ लेटरल कर्वेचर देती, साथ में 3D रोटेशन भी दे रही होती है। ये तमाम मसले मसाइल जो है बेसिकली हमारे पोस्चर की ख़राबी को कॉज कर रहे होते हैं। अब ये पूरा पोस्चर मैल अलाइनमेंट का जो फिनोमेना है वो जो कि स्कोलियोसिस, काइफोसिस और हाइपरलोडोसिस को क्रिएट करता है, तो इस सिलसिले में हम इसकी ट्रीटमेंट जो है फील्ड में इस चीज़ का ट्रीटमेंट मौजूद है, वो कहलाती फ़िज़ियोथेरेपी। फ़िज़ियोथेरेपी जो है बेसिकली तबई इलाज है जिसके वजह से पोस्चरल प्रॉब्लम्स का इलाज मुमकिन है। इस सिलसिले में जो भी मरीज़ हमारे पास आता है, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसके पोस्चर का मुकम्मल जायज़ा लेना। उस जायज़े के मुताबिक जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट के नसों पर जो रगें आ रही हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर चूँकि हमारा स्पाइनल कॉलम रन कर रहा होता है तो वहाँ से नसें आती जो हमारे पाँव में आ रही होती हैं, हाथों में आ रही होती हैं, तो वो जो नसें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक अलाइनमेंट है जो कुदरती तौर पर मौजूद है, और उसके अगर बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, उससे डेविएट करते हैं तो वो चीज़ ज़ाहिर है वो पेनफुल हो जाती है। पेन या तो पैरों में आ रहा होता है, सुनपन भी महसूस होता है, बाज़ औक़ात जो है वो एक पोजीशन के अंदर पूरा पोस्चर डैमेज
जिसको कहते हैं कि बंदा सीधा भी नहीं चल पाता ना गर्दन उठा पाता। उस सिलसिले में जो हम ट्रीटमेंट के लिए जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली पेशेंट को रेफ़र करना होता है रेडियोलॉजी या लैब्स की तरफ, और उसमें सबसे पहले हम एक्सरेज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा अगला मरहला होता है जिसमें हमें लगता है कि कौन सी नस दबी हुई है कमर से या गर्दन से, तो उसमें हम MRI को जो है हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो इन पोस्चरल मसाइल्स का इस तरह से है, इन पोस्चर के प्रॉब्लम्स का इस तरह से है कि हमने पेशेंट को बेसिकली सही पोस्चर को गाइड करना होता है, और उसमें हमें जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है जैसे मसल्स को रिलैक्स करना, जो ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हुए हैं, कुछ मसल्स वीक हुए हैं, जो वीकर वंस हैं उनको हम जो है ट्रेन करते हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करते हैं ताकि जो मसल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो हल किया जा सके, और जो टाइटन मसल्स होते हैं उनको हम बाकायदा उनको हम रिलीज़ करते हैं ताकि नॉर्मल रेस्टिंग टोन जो है मसल की वो दोबारा से अचीव की जा सके। इस सिलसिले में हमारे पास जो डिवाइस जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पेन मैनेजमेंट। उस पेन मैनेजमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं टेंस, हॉट पैक, और समटाइम्स लोगों का मानना है कि वो अल्ट्रासाउंड भी यूज़ करते हैं जो कि इफ़ेक्टिव है टू सम एक्सटेंट, but it's not completely make a person symptom free of the condition. Another thing जो मैं यहाँ highlight करना चाहूँगी वो ये है कि हम cupping therapy के थ्रू भी इन मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स और मसल्स को रिलीज़ करते हैं जो कि एक डायनामिक कपिंग थेरेपी कहलाती है। साथ ही साथ ड्राई नीडलिंग एक दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जो है पेन मैनेजमेंट के थ्रू हम ट्रिगर पॉइंट्स को भी मैनेज करते हैं, क्योंकि जितना पेन आ रहा होता है वो ट्रिगर पॉइंट्स का रैफर्ड पेन होता है जो कि दूसरी और बहुत सी जगहों पर मसल्स के अंदर तनाव और खिंचाव की वजह से बिल्डअप हो रहा होता है। एक चीज़ और, पॉस्चर को अच्छा करने के लिए स्लीप का अच्छा होना, पानी का इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है, जैसे किसी इंसान को एनीमिया है, तो भी मसल्स इफ़ेक्ट होते हैं और इन टर्न आपका पॉस्चर इफ़ेक्ट होता है। पॉस्चर इफ़ेक्ट होता है, आपकी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग भी इफ़ेक्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्चरल अलाइनमेंट की एक्सरसाइजेस जैसे कैट एंड कैमल हो गई। दूसरी एक्सरसाइजेस जो हम जिन पर बात करते हैं वो होती है नी टू चेस्ट। और मज़ीद अगर मैं बात करूं तो हम बात कर सकते हैं ब्रिचिंग के ऊपर, और मज़ीद अगर मैं बात करूँ एब्डोमिनल्स की ट्रेनिंग की हम बात करते हैं। इस तरह से सम अप करते करते हर पोस्चर में करेक्शन करना पिलो प्लेसमेंट के थ्रू और इन तमाम एक्सरसाइज को मजमुआ करते हुए और बाकी की पेन मैनेजमेंट के साथ हम पोस्चर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आखिरी बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगी वो ये कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम जो है लोगों को वो एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि किस तरीके से आपने अपने पोस्चर को सीधा और इरेक्ट रखना है, किस तरह से आपने रोज़मर्रा के लाइफ स्टाइल में चेंजेस इस तरह से लानी। लेट्स से अगर तो आपका कंप्यूटर आपकी आई के 60 डिग्री के एंगल पर नहीं है और आपकी सीट जो है नीचे और कंप्यूटर ऊपर है, तो आपको अपने वर्क प्लेस की अर्गोनॉमिक को थोड़ा चेंज करना होगा। आपने फुट के नीचे फुट रेस्ट रखना है, आपने सीट की अलाइनमेंट को इस तरह करना है कि आई का एंगल आपकी स्क्रीन से 60 का हो, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के साथ एक्सरसाइजेस और पोस्चर की अलाइनमेंट ठीक रखते हुए स्क्रीन टाइम कम से कम करें, ठीक है, और आप अपनी एक्सरसाइजेस और पेन मैनेजमेंट के साथ अपने पोस्चर को बेहतर बना सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।